प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भाग में हम सभी ने देखा कि अलंकार की परिभाषा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थाभूषण यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्था। शब्दालंकार जो शब्द के आधार पे उसकी परिभाषा तय की गई थी, यानी शब्द के द्वारा यदि काव्य की शोभा बढ़ती है तो उस तत्व को हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन सभी की परिभाषाओं पे हम लोगों ने उस पर विचार किया, उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया। आज हम सभी उसके दूसरे भाग यानी अर्थालंकार और उसके विविध प्रकारों के उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा कि हम जानते हैं कि जैसा इसका नाम ही है अर्थालंकार, यानी जब काव्य की शोभा अर्थ के आधार पर बढ़ जाती है और ऐसे तत्व को बढ़ाने वाले तत्व को अर्थालंकार कहते हैं। यानी जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पे आधारित होता है तो वह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण। एक एक का हम यहाँ पे अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। सबसे पहले उपमा अलंकार का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यहाँ उपमा अलंकार को जानने से पूर्व हम सभी को एक चीज और जानना होगा, उपमेय उपमान। 2 शब्दों को जानना होगा। उपमेय यानी जो वर्णन का विषय हो या जिसको किसी अन्य व्यक्तियों के समान बताया जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान वो प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमेय की तुलना किया जाता है उसे हम उपमान कहते हैं। ये दोनों जानना ही होगा। उपमेय यानी जिस वस्तु की तुलना की जाती हो वह उपमेय हो गया, और जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह उपमान हो जाता है। अगर इसकी परिभाषा इस आधार पे देखें, यानी सादृश्यता के कारण भिन्न होते हुए जब एक वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से या प्राणी से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। सादृश्यता के कारण दोनों में समानता भी पाई जाती है, यानी जहाँ पे दोनों का तुलना की जाती है। उपमा का अर्थ होता है समीप से या तोलना या तुलना करना। उपमेय और उपमान मैंने अभी आपको बताया। उपमेय यानी जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु से की जाती है। अगर राम है, अगर राम का चरण कमल सा, तो राम तो यहाँ उपमेय हो जाएंगे, लेकिन उनका चरण जो है किसका, राम का चरण उपमेय हो जाएगा और उपमान क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, क्योंकि कमल से उनके पैरों की तुलना की जाती है। तो जिस भी अलंकार में अगर तुलना, उपमा मतलब होता है तुलना, और जहाँ पे तुलना का अगर कहीं भी अर्थ प्रतीत होता है तो हम उसे उपमा अलंकार ही कहते हैं। कर कमल सा कोमल, यानी यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, ये उपमा अलंकार होगा। बहुत सारे उदाहरण बताए गए हैं उपमा अलंकार के। ये हमारे फटिक सिलानी सौ, सुधा सरयो सुधा मंदिर, कोमल कुसुम समान देहा, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, बाल कल्पना के पाले से, यानी यहाँ पे पाले की तुलना बाल कल्पना से की गई है। फैली खेतों में दूर तलकती, मखमल सी कोमल हरियाली, मुख बाल रबी सम लाल होकर, ज्वाल सा बेधित हुआ। तो यहाँ पे सा आप देख रहे हैं, सा सी, इसकी एक पहचान भी है। जहाँ सा जैसे कंवर कमल सा, सी अगर जहाँ पे आते हैं मेरा, वह मेरा अपनी सांस सा पहचाना है, सा आ गया। तो सा सी से ये इसकी एक पहचान भी होती है, लेकिन कुल मूलभूत तत्वों पे बात करें तो तुलना होती है किसकी, उपमेय की उपमान से तुलना होती है। ये कई बार आएंगे, अभी आगे वाले अलंकार में भी उपमेय और उपमान आएगा, आप स्पष्ट रखें। यानी जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से होती है। उपमेय राम का चरण कमल सा है, तो अगर है तो इसमें राम का चरण उपमेय हो गया और उपमान क्या हो गया, कमल हो गया। तो सा से सी, यानी यहाँ पे जहाँ भी
अर्थ तुलना वाला कोई अर्थ देने वाला अलंकार हो, जहाँ पे तुलना किया जाए तो हमें याद रखना है वह उपमा अलंकार होगा। उपमेय, देखिए उपमेय यानी समानता किसी दूसरे पदार्थ से की जाए उपमेय होता है। ऐसे उपमेय उपमा जहाँ जिससे तुलना हम करते हैं। आइए रूपक अलंकार को देखते हैं। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या भेद कोई अंतर, यहाँ तो तुलना देख रहे थे उपमा में, लेकिन रूपक में निरूपण कर दिया जाए यानी एक ही ठहरा दिया जाए। उपमेय और उपमान में कोई अंतर न किया जाए, दोनों को एक ही ठहरा दिया जाए, तो ऐसे अलंकार को रूपक कहते हैं। यानी दोनों में आप अंतर न कर पाए, दोनों एक ही हो जाए, तब आप समझ जाइए कि अलंकार रूपक होता है। उपमेय में उपमान का निरूपण, पूर्व के अलंकार उपमान में देखा कि दोनों की तुलना होती है, लेकिन रूपक अलंकार में दोनों का निरूपण एक ही हो जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, यहाँ पे कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैं चंद्र रूपी खिलौना लूंगा, यानी चंद्रमा कोई खिलौना बना दे रहे। खिलौना और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं है, उपमेय और उपमा। या चंद्रमा के समान मैं खिलौना लूंगा, तब तो ये आपका हो जाएगा उपमा। लेकिन चंद्र खिलौना कह दिया गया, यानी खिलौना और चंद्रमा एक ही है। मैं वही खिलौना लूंगा जो आसमान में चंद्र खिलौना है, उसे मैं लूंगा, यानी दोनों का निरूपण हो गया। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे भी यानी चरण और कमल में कोई, यानी कमल के समान चरण या चरण ही कमल हो गया, तो दोनों में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। मयंक है श्याम बिना कलंक का, गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भाजे प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर। हृदय कपाट, यानी हृदय, अपने हृदय को कपाट यानी दरवाजा माना गया। दरवाजा और कपाट में कोई अंतर नहीं है। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम संतो भाई। आप इसे जो है कबीरदास के पदों में पढ़ा है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी ज्ञान आदि जो है ज्ञान की है, ज्ञान और आदि में कोई अंतर नहीं। आदि का निरूपण हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, शोभा सिंधु न अनंत रही। ये तमाम उदाहरण है जिससे निरूपण होता है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना। जहाँ पे उपमेय और उपमान की संभावना, जब भी आपको कविता में कोई न कोई संभावना की बात हो तो वह अलंकार उत्प्रेक्षा होता है। इसकी सबसे विशिष्ट पहचान आपको बता दें, मनु जनु जनहु मनहु, ये ईव, ये अगर सब अगर बीच में आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और संभावना की, मान लीजिए, जान लीजिए, ये संभावना की, मानो आज बारिश हो जाएगा, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, आज बारिश हो जाएगा, तो जहाँ पे उपमेय में उपमान की होने की संभावना का वर्णन हो, उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही संभावना होना होता है। जैसे मानो, मुख मानो चंद्रमा है, तमाम उदाहरण है। मानो माई घन घन अत्र दामिनी, चमचमात चंचल नयन बिच घूघट पटझीन, चमचमात चंचल नयन बिच घूघट पटझीन, मानो सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। एक औरत की तुलना यहाँ पे है कि जिसने अपने मुखमंडल की आभा को घूघट में, पटझीन यानी पट मतलब उसके वस्त्र हैं, झीन मतलब जजली दिखाई दे, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, एक जो उसके मुखमंडल की आभा है। चमचमात चंचल नयन, उसके आंचल में उसके मुख की आंखों की जो चमचमाहट दिखाई देती है, उसकी तुलना यहाँ पे कवि ने कहा है कि मानो सुर सरिता विमल, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सरिता निर्मल हो, कोई नदी का निर्मल जल और उस पर कोई मछली उछल रही हो। तो यहाँ पे संभावना की गई है कि ऐसे मान लीजिए उसका मुखमंडल में आंखों की चमचमाहट, ऐसे लगता है कि जैसे किसी नदी में जो एक मीन यानी मछली उछल रही है। ये आपका उत्प्रेक्षा है जहाँ पे संभावना अतिशयोक्त। जैसे आप जानते ही हैं कि अतिशयोक्त का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर। जब किसी उदाहरण में, काव्य में आप देखेंगे बढ़ा चढ़ा, उसका अर्थ केवल बढ़ा चढ़ाकर इंगित करता है, तुरंत समझ जाएंगे ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ये फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में अलंकार को। आप हाइपरबोल
यानी जो इंग्लिश ग्रामर में इसे हाइपरबोल भी कहते हैं, जब किसी स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। एक इसका विशिष्ट उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। आग लगी ही नहीं कि लंका जल गई, तो अतिशयोक्त है। आगे नदी, एक उदाहरण डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। सोचने मात्र से, अरे घोड़े को चलाना पड़ता है, लेकिन सोचने मात्र से आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। तब तक चेतक उस पार हो गया। कितना बढ़ा चढ़ा कर किया गया, यानी जब बढ़ा चढ़ा के किसी बात को किया जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई गई निशाचर भाग, तो निश्चित तौर पे ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है। और पांचवा और अंतिम, मानवीकरण। मानवीकरण में जब हम किसी निर्जीव वस्तुओं को या प्राकृतिक वस्तुओं का मानव का रूप दे देते हैं, जैसे अगर कोई चने का पौधा है, उसे हम कह दें ऐसे लग रहा है बांधे मुरैठा शीश पर, कि वो अपने फूलों की पगड़ी, मुरैठा मतलब पगड़ी बांधे हुए कोई चना का पेड़ खड़ा है, जैसे लगता है कोई व्यक्ति वह पगड़ी बांध के, यानी उसको मानव का रूप दे दिए हैं। तो जहाँ पे हम किसी प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन करते हैं, यानी किसी प्राकृतिक वस्तु को मानव का यदि रूप दे दें, तो वह अलंकार मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देखें, यहाँ पे दे रहे, फूले हंसे कलियाँ मुस्कुराई, यानी फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा सकती हैं, मानो ही मुस्कुरा सकता है। इतने 84 लाख योनियों में अगर कोई क्रिएचर अगर हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, तो केवल मानव है। जंगल में शेर दहाड़ सकता है लेकिन मुस्कुरा नहीं सकता है, बंदर कटकटाहट कर सकता है लेकिन मुस्कुरा, हाथी चिंगाड़ मार सकती है लेकिन मुस्कुरा नहीं सकती है। कोई भी चराचर में जो जीव है, केवल मनुष्य को हंसने की क्षमता ईश्वर ने प्रदान की है। हंसना एक अच्छा गुण है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कलियां मुस्कुरा कैसे सकती हैं, लेकिन वहाँ पे मानवीकरण किया गया, कलियों को मुस्कुराना यानी मनुष्य का गुण यहाँ पे दिखाने का प्रयास हुआ है। एक उदाहरण देखेंगे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे झुलावे हुलसावे करतारी दे। पवन झुला रहे हैं, झुलाने का काम कर रहे हैं, केकी कीर बतरावे देव यानी सब बताने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मानवीकरण का जो लक्षण दिखाई दे रहा है। आगे उदाहरण है यहाँ पे एक, आगे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जैसे कोई पाहुन आ रहा है गांव में, वैसे मेघ का वर्णन है कि बड़े कोई बन के ठन के सवर के आ रहे हैं। क्या मेघ बन ठन सकता है? लेकिन मानवीकरण, उसे मानव का रूप दे दिया। बनने ठनने का काम किसका है? मानव का है, बादलों का नहीं है। लेकिन यहाँ पे मानवीकरण किया गया है कि आज वो बन के ठन के सवर के आ रहे हैं, तो ये मानवीकरण है। आशा हमें है कि आप सभी उदाहरणों के माध्यम से सभी अलंकारों को समझ गए होंगे। अंतिम मात्र 2 मिनट में एक बार हम आप सभी के सामने रिवाइज करेंगे। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। एक अलंकार शब्दा, यानी जब शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार। दूसरा अर्थालंकार, अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थात 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा उत्सिक्त और 5वां मानवीकरण। आपने सभी को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। बहुत ही सरल है अलंकार को समझना, बशर्ते अगर इसकी परिभाषा हमको स्पष्ट है, उदाहरणों पे अभ्यास है, तो बिल्कुल जिंदगी के किसी क्षेत्र में अगर अलंकार पूछा जाए तो हम भ्रम की स्थिति में नहीं रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होती है।